हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का विषय बहुत ज़्यादा मांगा गया विषय है। देखिए, हर बार अक्सर 2 दिन 4 दिन पे ये कमेंट आता है कि दीदी सही सही बताइए बाल किस दिन धोना है। जबकि ऐसी बात नहीं है कि इस विषय पे वीडियो नहीं अपलोड है, बहुत सारी वीडियो चैनल पे अपलोड है, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि एक बार इस विषय पे एक वीडियो और देती हूँ, शायद आप लोगों को इस वीडियो से संतुष्टि मिले। तो चलिए, मेरा प्रयास है कि पूरा एक एक करके सारी चीज़ें आपको समझाऊंगी, सारी बातें आपको बताऊंगी और मैं किस तरह क्या करती हूँ, किस दिन बाल धुलती हूँ। क्योंकि देखिए, मैं भी तो आपकी तरह महिला हूँ, मुझे भी बहुत सारी कन्फ्यूज़न रहती है और मैं क्या करती हूँ इस बारे में भी शायद इससे आपकी दुविधा शांत हो सके। तो चलिए, आज का पूरा वीडियो इसी पे है कि हमको बाल किस दिन धोना चाहिए। चलिए, हम पहले दिनों की बात नहीं करेंगे, पहले हम बात करेंगे वार के बारे में कि किस वार को हम पहले बात कर लेते हैं कि किस तिथि में हमें बाल नहीं धोना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो प्रारंभ करती हूँ, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक प्रार्थना है। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, नहीं अच्छी लगती है, किसी बात की कमी लगती है तो आप ही लोग तो बताओगे, दूसरा कौन बताएगा। आप बताइए कि कहाँ कमी है और मुझे क्या सुधार करना चाहिए, इस बारे में भी आप हमको सुझाव दीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। चलिए, देखिए, सबसे पहली बात है कि कभी भी पूर्णिमा तिथि में बाल नहीं धोना चाहिए। वैसे तो वीडियो आती है, मेरा पूरा प्रयास रहता है कि मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि पूर्णिमा में बाल ना धोएं। दूसरी तिथि है अमावस्या। दोस्तों, अमावस्या पे कभी भी कदापि बाल नहीं धोना चाहिए। जितना मेरे मतलब नॉलेज में है उतना मैं जानती हूँ कि सबसे खतरनाक, सबसे बुरा प्रभाव पड़ता है जब आप अमावस्या पे सिर के ऊपर से शैम्पू, साबुन या सिर्फ पानी डाल करके बाल धोते हैं। तो कभी भी ये काम मत करिएगा दोस्तों। मैं सारे रिस्क लेती हूँ, लेकिन कभी भी अमावस्या पे बाल धोने का रिस्क कभी नहीं लेती हूँ। तो मैं आपको यही बताऊँगी कि कभी अमावस्या के दिन सिर से पानी मत डालिएगा। और एक मम्मी लोग तो एक और नियम बताती थी। मम्मी तो सबकी मम्मियाँ ये नियम जो है बहुत अच्छे से फॉलो करती थी कि अमावस्या को सिर में कंघी नहीं करती थी। बोलती थी लोग कि जितने बाल टूटते हैं उतना ही पोती और पुत्र को तकलीफ़ होती है। देखिए, अब ये नियम तो हमसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि आजकल हमें कब कहाँ जाना है, हर किसी की बात करती हूँ, ये डिसाइड ही नहीं रहता है। तो ऐसी स्थिति में कंघी तो कर ही लेते हैं, लेकिन पीला सिंदूर नहीं लगाइएगा। पीला सिंदूर की जगह लाल वाला सिंदूर जो होता है तो उस सिंदूर का प्रयोग करिएगा, लेकिन पीला सिंदूर भूलकर मत लगाइएगा। तो बाल अमावस्या में मत धोइएगा, पूर्णिमा में मत धोइएगा। एकादशी में बाल धोने का यही नुकसान है कि पति की अवनति होने लगती है, उनकी जो उन्नति है वो बाधित हो जाती है और अवनति होने लगती है। और आपको तो लगता ही है, जानते ही हैं कि कोई स्त्री ऐसा नहीं चाहती है। और मैंने तो यहाँ तक देखा, जब मुझसे फ़ोन पे बात होती है तो जो हमारी बहनें हैं, पत्नियाँ हैं, वो अपने ही पति के बारे में पूछती हैं कि पति बात नहीं सुनते हैं, गुस्सा करते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं, झगड़ा करते हैं, और फिर अंत में उन्हीं के बारे, दिल से बता रही हूँ दोस्तों, आप लोग बुरा मत मानिएगा, कि फिर उन्हीं के बारे में पूछती हैं कि दीदी पति का काम नहीं चल रहा है, कुछ बताइए। उसी कॉल की बात मैं कर रही हूँ। तो मेरे मन में एक चीज़ तो आती है कि सच में कहा जाता है ना कि औरतें देवी होती हैं, तो कोई दो राय नहीं है, सच में औरतें देवी होती हैं। अभी पति से परेशान हैं और उसी के साथ पूछती हैं कि दीदी पति की उन्नति कैसे हो। तो चलिए, मैं तो विषय से भटक जाती हूँ। तो मैं कह रही थी कि कभी भी एकादशी को भी बाल नहीं धोना चाहिए। अब देखिए, वैसी स्थिति आ गई जैसे कि आज ही हम साफ़ होने वाले हैं पीरियड से, और मान लीजिए एकादशी हमारा व्रत है या फिर कोई और अन्य कारण है तो हमें धोना पड़ता है एकादशी को बाल। तो ऐसी स्थिति में क्या करिएगा ना, थोड़ा सा गेंदे का फूल ले लीजिएगा, या फिर के निकले हुए गेंदे के फूल हैं तो देखिए कितने सुंदर सुंदर हैं। मैं बस इस तरह से रख ली कि आपको भी दिखाऊंगी। तो देखिए, बहुत सुंदर सुंदर लग रहे हैं। तो थोड़ा सा गेंदे का फूल ले लीजिएगा, इसको हाथों से इसको मसलेंगे तो थोड़ा सा मसल लीजिएगा, इसमें से कुछ निकले ना निकले, और ऐसे करके अपने बालों में लगा लीजिएगा, दोष शांत हो जाता है। अगर गेंदे का फूल नहीं मिलता है तो क्या करेंगे आप? जब गेंदे का फूल नहीं मिलता है तो आप क्या करेंगे, तो थोड़ा सा हल्दी ले लीजिएगा, बालों में हल्का सा हाथों में मसल के बालों में लगा करके, और आपको बालों को अपने धो लेना है, साफ़ हो जाना है।
अब ये तो होगी जो है कि तिथि की बात। अब हम बात कर लेते हैं वार में, किस वार में आपको बाल नहीं धोना चाहिए, कौन से दिन बाल नहीं धोना चाहिए। देखिए सबसे बड़ी दुविधा मैं बता देती हूँ पहले। बहुत सारे परिवार में एक नियम है कि जो पीरियड्स के बाद हम साफ़ होते हैं तो उसमें गुरुवार या फिर मंगलवार या फिर रविवार को ही बाल धोना चाहिए, तभी हमारी शुद्धि मानी जाती है। तो क्या ये चीज़ सही है, गुरुवार, मंगलवार और रविवार को बाल धोना चाहिए या नहीं? तो देखिए मैं कैसा करती हूँ वो बताती हूँ। देखिए मैं मंगलवार और रविवार को पीरियड्स के बाद बाल धो लेती हूँ, लेकिन गुरुवार को मेरा मन नहीं मानता है। मेरा मन नहीं मानता है कि मैं गुरुवार को बाल धो लूँ। तो जो मैं कहती हूँ बिल्कुल हृदय और आत्मा से कहती हूँ, आपसे भी वही चीज़ें बता रही हूँ। तो कभी भी आप लोग ठीक लगे तो करिए, क्योंकि बड़े बूढ़े कहते हैं, मैं वो भी कह रही हूँ कि गुरुवार को पीरियड्स के बाद वाला बाल धुला जाता है। लेकिन मेरा मन नहीं मानता है, क्योंकि गुरु जो है वो बहुत तेज़, जैसे व्यक्ति को उन्नति देते हैं वैसी ही अवनति भी होने लगती है। तो ये बात सही है कि रविवार और मंगलवार को ही बाल धोना चाहिए पीरियड्स के बाद। तो ये कर लीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ें मानने वाली हैं। कोई इसका शास्त्रों में कोई ठोस प्रमाण नहीं है कि मैं आपको बताऊं, लेकिन हाँ बड़े बूढ़े कहते हैं तो मान लेने में कोई नुकसान नहीं है। तो मंगलवार और रविवार को ही पीरियड में पहली बार बाल धुलना चाहिए। पीरियड्स में का मतलब कि पहली बार जो बाल धुलते हैं उसी का महत्व होता है। उसके बाद आप रोज़ धुलिए, मतलब रोज़ का मतलब रोज़ मत। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसका भी आपको मिल गया होगा जवाब, उम्मीद करती हूँ, क्योंकि आपके प्रश्न ये भी आते हैं, दीदी सही सही बताइएगा। सही सही ही बता रही हूँ और आगे भी कोशिश यही रहती है। पहले भी सही बताती हूँ, बस शायद समझा नहीं पाती हूँ। अब दूसरी चीज़ बता दूं दोस्तों कि सोमवार के दिन, तो सोमवार को देखिए बाल धोने में कोई नुकसान नहीं है। बस बाल धोने में जो नुकसान का मुख्य कारण वो समझ लीजिए मेरी बातों को। हमारे हिंदू धर्म में सबसे बड़ी चीज़ ना कि जब हम कोई व्रत रखते हैं तो सिर के ऊपर से जब हम बाल धुलते हैं, तो कहना तो नहीं चाहिए, बड़ा कठिन शब्द है, हमारे सिर का सिंदूर मतलब वो हो जाता है। इस कारण किसी भी बड़े त्यौहार या किसी व्रत में हमें ये मना किया जाता है, तो ये नहीं होना चाहिए। तो यदि सोमवार का व्रत रखते हैं तो मत बाल धुलिए। और मैं कहती हूँ किसी कठिन परिस्थिति में है, आज ही साफ होना है, पूजा करना है, धो लीजिएगा बाल, कोई दोष नहीं लगता। मंगलवार को देखिए सामान्यतया तो बाल नहीं धोना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि मंगलवार को बाल धुलने से मंगल खराब होते हैं, मंगल ऋण देते हैं, रिपु देते हैं, रोग देते हैं। और ये चीज़ तो मैंने देखा भी है दोस्तों, कुछ लोगों को मैंने देखा है प्रत्यक्ष। तो मैं मना करूँगी कि मंगलवार को बाल मत धुलिएगा। बुधवार को कुछ लोग कहते हैं कि बड़े भाई हैं तो बाल नहीं धोना चाहिए, लेकिन देखिए सारे दिन हम अगर इसी सब हिसाब किताब से देखेंगे तो नहीं धो पाएंगे। तो सब मिला जुला के मेरे कहने का मतलब है कि बुधवार को धो लीजिएगा, बुधवार को बाल धो लीजिएगा, कोई दोष नहीं है। बल्कि मैंने कई लोगों को देखा है कि धन लाभ होता है, परिवार में उन्नति भी रहती है, तो बुधवार को धो लीजिएगा, कोई दोष नहीं है। लेकिन हिसाब किताब यदि देखें लोगों के कहने का, देखिए इसमें ना सारी चीज़ें जो मैं आज आपको बता रही हूँ कहीं कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं है, सारी जो है हमारी किंवदंतियाँ हैं, लोक कहावतें हैं, लोग कहते हैं, उन्हीं के आधार पर है। लेकिन मैं आपकी संतुष्टि के लिए ये वीडियो बना रही हूँ, तो सारी चीज़ें आपको बताती भी जा रही हूँ साथ साथ। दूसरी चीज़ कि बुधवार को बाल धो लीजिएगा। मैं धुलती हूँ या नहीं, तो मैं धुलती हूँ, और आपका विश्वास ही है कि मतलब एक विश्वास करिएगा। बाकी मेरे पास कोई ऐसा है नहीं, हनुमान जी तो हूँ नहीं कि दिखाऊँ आपको। तो बुधवार को मैं बाल धुलती हूँ, क्योंकि मेरा बड़ा भाई भी नहीं है, मुझसे छोटा भाई है। और रही बात ये चीज़ों की, तो देखिए हर स्थानों पे ये मान्यता नहीं है। हमारे यहाँ बस ये मान्यता है कि बुधवार को बाल धो सकते हैं, रविवार को बाल धो सकते हैं, सोमवार को भी धो सकते हैं, शुक्रवार को भी धो सकते हैं। लेकिन शुक्रवार को कुछ लोग कहते हैं कि पति की अवनति होती है। लेकिन देखिए यदि क्षेत्रीय विशेषता आपके यहाँ की ये मान्यता है कि शुक्रवार को नहीं धोया जाता है तो मत धुलिएगा। हमारे यहाँ तो ऐसा कोई रिवाज है नहीं। शुक्रवार को हम बाल धोते हैं, सिंदूर लगाते हैं, तैयार होते हैं, कोई दोष नहीं है। तो ये कर लीजिएगा। लेकिन कुछ स्थानों पे मैंने बताया, कुछ स्थानों पे शुक्रवार को बाल धोने की मनाही है, तो मत धोइएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। एक प्रश्न और आता है आपका कि दीदी मतलब रात में जैसे कि हम अशुद्ध हैं तो फिर सुबह क्या करें, पूजा कैसे करें बिना बाल धोए या नहीं। देखिए मेरे मत अनुसार यही है कि आप पहले बाल धोइए, शरीर के साथ शुद्ध होइए, उसके बाद पूजा करिए। आप मेरी बातों को समझ रही होंगी। तो पहले आप बाल धोइए, पूरी तरह से शुद्ध होइए, तो पूजा करिए। ये कौन सी बात है कि आप लोग नियम बनाते हैं कि मतलब बहुत सारे लोग कहते हैं कि बाल नहीं धोए, ऊपर से पानी से ये कर दिए वो कर दिए। देखिए मेरा मानना ये ऐसा नहीं है। मैं कहती हूँ एक दिन पूजा नहीं करूँगी, कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन एक दिन मतलब गंदगी के साथ पूजा करने का तो कोई अर्थ ही नहीं बनता है। अगर मेरी बातें बुरी लगती हों तो क्षमा करिएगा, लेकिन मैं क्या करती हूँ,
वो मैं गलत नहीं बोल सकती हूँ, मैं जो बता रही हूँ आपको वही मेरा नियम है कि हर स्थिति में बाल धोकर ही पूजा करना चाहिए आपको। तो यदि विशेष परिस्थिति है तो आप कुसा से, गंगा जल से छिड़क लीजिएगा भगवान का नाम लेके, क्योंकि पूजा आपको करना अनिवार्य है, वैसे प्रयास करिएगा। और हाँ, एक चीज़ और बता दूं आपको कि मान लीजिए कि गुरुवार को बाल नहीं धोना है तो आप क्या करेंगे, कोई विशेष दिन है, कोई शादी है, कोई फंक्शन है, कुछ भी है, तो आप एक काम करिएगा, थोड़ा सा हल्दी लेकर बालों में लगा लीजिएगा, धो लीजिएगा बाल। मंगलवार शुक्रवार यदि आपके यहाँ मनाही है तो थोड़ा सा आंवले का चूर्ण ले लीजिए, वो लगा लीजिएगा। शनिवार के दिन सरसों का तेल मालिश करके और सूर्योदय के पहले नहा लीजिएगा तो कोई दोष नहीं लगेगा। वैसे शनिवार को बाल नहीं धुला जाता है, मुझे लगता है कि ये तो हर स्थान पे इसकी मान्यता होगी कि शनिवार को बाल नहीं धुला जाता है। तो जो जो विशेष दिन थे जिनमें बिल्कुल नहीं धोना चाहिए मैंने वो भी बताया, और जिन दिनों में थोड़ा सा धो सकते हैं, थोड़े उपाय कर सकते हैं, वो सब मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों ये जानकारी कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, अच्छी लगती है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक चीज़ और बताना चाहूँगी दोस्तों आपको कि जैसे बहुत सारे प्रश्न ये भी आते हैं कि दीदी जो है हम बाल धोने के बाद हमें कब सिंदूर लगाना चाहिए। इस विषय पे यदि आपको वीडियो चाहिए तो बताइएगा। वैसे वीडियो क्या दूँ मैं, इस पे तो वीडियो बन चुकी है, आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं इस तरह की वीडियो के साथ, धन्यवाद। और हाँ, भोलेनाथ का नाम लेते रहिए, कमेंट बॉक्स में भी लेते रहिए। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।